ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दिफा एक साथ, पाकिस्तानियों के लिए डबल खुशियाँ। मुक़द्दस दिन के आगाज़ पर वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई। पाक फौज के जवानों के पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे, मसाजिद में वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। न्यूज़ की जानिब से अपने तमाम नाज़रीन और अहले वतन को ईद मिलादुन्नबी की खुशियाँ मुबारक। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साला यौम विलादत का जश्न। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर, गाँव गाँव, गली गली, नगर नगर दरूद सलाम की बहारें, नौरानी महाफिर का अहतमाम। मसाजिद, इमारतों, बाजारों और चौराहों पर सब हिलाली परचमों और बरकी कुमकुमों की बहार। मुख्तलिफ शहरों में जुलूस और रैलियाँ निकालने का सिलसिला भी जारी। गवर्नर हाउस सिंध में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह परवर मार्का हक में शानदार फतह के बाद पाकिस्तान का पहला यौम दिफा 6 सितंबर अस्करी तारीख का काबिल फ़ख्र दिन। जानू का नजराना पेश करने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम। यौम दिफा और शोहदा आज जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 6 सितंबर 1965 को अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त फाज से दो चार किया। अफवाज पाकिस्तान ने 10 गुना बड़े दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी। पाक अफवाज की जानिब से यौम दिफा और शोहदा पर खिराज अक़ीदत फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, एयर चीफ नेवल चीफ का खिराज अक़ीदत। मज़ार कायद पर पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभालिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान तकरीब के मेहमानी ख़ुसूसी थे। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फ़याज़ हुसैन शाह ने हाज़िरी दी। अस्करी क़यादत की जानिब से फूल चढ़ाए और फातिह ख़्वानी की। यौम दिफा पर नेवल हेड क्वार्टर इस्लामाबाद में पुरवक़ार तकरीब। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिह ख़्वानी की। माजी करीब में होने वाली ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर 1965 की याद ताज़ा की और यह साबित किया कि हमारी मसल्ह फ़ौज और दलेर अवाम शाना बशाना खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान सरजमीन के ख़िलाफ़ होने वाली किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से 60-0 होगा। दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। इंशाअल्लाह अगली बार स्कोर 6-0 नहीं बल्कि 60-0 होगा। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का मज़ार कायद पर गार्ड तब्दीली की तकरीब में इज़हार ख्याल। कहा, ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के मौके पर हमने एक बार फिर 65 की जंग की याद ताज़ा की। पाक सरजमीन के खिलाफ उठने वाले हर कदम को नाकाम बनाएंगे। दरियाओं में पानी की सतह कम हो रही है। भारत की जानिब से भी कोई नया अलर्ट जारी नहीं किया गया। दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में कमी आ रही है। सूरत हाल को मुसलसल मॉनिटर किया जा रहा है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। DGPDM में इरफान अली काठिया की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कहा, गुजरात में बारिशों से मरकजी नालों में ब्रीचिंग हुई जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हुई। वज़ीर आला पंजाब ने सूरत हाल का जायजा लिया। दरकार फंड्स जारी कर दिए गए हैं। मशीनरी भी पहुंचा दी गई है। गुजरात में अगले 12 घंटों में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। सैलाबी रैले पंजनद बिराज पहुंचना शुरू। पानी की आमद 3,10,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटड़ी पर निचले दर्जे का सैलाब। बड़ा सैलाबी रैला कल गुड्डू बिराज पहुंचेगा। भारतीय रैलों ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। दरियाए सतलुज, रावी और चनाब में शदीद तुगयानी के बाइस कई बंद टूट गए। दर्जनों देहात जेरे आब आ गए। भारत ने दरियाए सतलुज में एक बार फिर से पानी छोड़ने से मुताल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। अलर्ट जारी। सैलाब से मुताल्लिक सिफारती ज़राए से आगाही का तरीका कार दुरुस्त नहीं है। भारत की जानिब से दरियाओं में पानी छोड़े जाने पर पाकिस्तान का रद्द अमल।
के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। पंजाब में आज से, सिंध में 7 सितंबर से तेज बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PDMA के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, गिलियात, अटक, चकवाल, जहलुम, गुजरावाला, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के हैं। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, साहिवाल, कसूर, झंग, सरगोधा और मियाँ वाली में भी बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। कसूर में रेस्क्यू टीम की रात के अंधेरे में बर्वक्त कार्रवाई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक सैलाबी रैले में फंसे हुए 6 अफराद की जान बचाई गई। चंदा सिंह गांव के पास एक शख्स का पांव फिसला और वो दरिया में गिर गया। डूबते शख्स ने दरख्त को पकड़ लिया। इसे बचाने के लिए मजीद 5 लोग इसकी मदद को आए तो वो भी दरिया के बहाव में फंस गए। रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिलते ही बोट ऑपरेटर महबूब और रिजवान ने सैलाब में फंसे हुए 6 अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। मुल्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए लगाई गई खैमा बस्ती में जिंदगी गुजारना किसी इम्तिहान से कम नहीं। खवातीन नाकिस खाने और बच्चों के दूध की अदम फ्राहमी पर परेशान। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आला पंजाब के काम के मोतरफ मरियम नवाज को मेहनती करार दे दिया। कहते हैं वजीर आला पंजाब और उनकी इंतजामिया सैलाब मुतासरीन के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। सैलाब से पंजाब में सबसे ज़्यादा किसान और ज़राई शोबे को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त है कि मिलकर ज़राई एमरजेंसी का ऐलान करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कसूर में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, रिलीफ कैंप में मुतासरीन से मुलाकात की। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता, पंजाब के किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा विफाक पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर किसानों को रिलीफ फ्राहम करे। आज की दुनिया इंतहा पसंदी, नाइंसाफ़ी और मुआशरती खलफशार जैसे चैलेंजेस से दो चार। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में मसाइल का हल तलाश करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का 12 रबीउल अव्वल पर पैगाम। कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता करदा आफाकी असूलों, अदल, रहमत, अखुवत और अमन को अपने मुआशरती, सियासी और तहजीबी ढांचों में राइज करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ने जुल्मतों को नूर में बदल दिया। इंसानियत को अदल, रहमत, मसावात और वहदत की नई राहें दिखाईं। हमें अपनी नई नस्ल को खैर, इल्म और अमन की जानिब राग़िब करने के लिए उन्हें हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास कराना होगा। सलाम उन पर जो रहमतुल आलमीन हैं, सलाम उन पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, सलाम उन पर जो फ़ख्र मौजूदात हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वज़ीर आला पंजाब का पैगाम। मरियम नवाज़ ने ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाबरकत मौके पर उम्मत मुस्लिमा को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्मत में डूबी इंसानियत को हिदायत दी। लाहौर के सुपीरियर कॉलेज ऑफ लॉ में जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद। महफिल ज़िक्र हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तलबा और तालबात ने तिलावत कुरान और नाते पेश की। मेहमानों की बड़ी तादाद में शिरकत की। बालाकंड के इलाके में घर के अंदर 5 अफराद कत्ल कर दिए गए। मक़तूलीन में 3 ख़वातीन और 2 मर्द शामिल। वाक़या घरेलू तनाज़े पर रात गए कुंडा कुआं में पेश आया। मुलजिम ने घर में घुसकर अपने बीवी और ससुर समेत 5 अफराद पर गोलियां बरसा दी। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। अमेरिकी सदर ने महकमा दिफा का नाम बदलकर महकमा जंग रख दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं कि वक्त आ गया है चीज़ों को उनके असल नाम से पुकारा जाए। रूस यूक्रेन जंग रुकवाना थोड़ा मुश्किल काम है। भारत की जानिब से रूसी तेल खरीदना मायूस कुन है। हमने भारत पर 50% सख्त टैरिफ आयद किया है। उधर अमेरिकी सदर की यूरोपीय यूनियन को इक़्तिसादी पाबंदियों की धमकी। बोले अमेरिकी अवाम गूगल पर जुर्माने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और
पाकिस्तान क्रिकेट के अजीम स्पिनर अब्दुल कादिर को मदाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए, मगर उनकी यादें आज भी जिंदा है। अब्दुल कादिर ने अपने जादुई स्पिन और गुगली की इजाद के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया।